बिहार चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान की बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेएमएम के नेताओं के बयान से वो संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बयानबाजी का दौर तब से ही जारी है जब आरजेडी को बिहार में इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है और झारखंड में भी अब क्या आरजेडी के जो मंत्री हैं उनकी कुर्सी खतरे में है या आरजेडी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी है, क्या अब तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आएगा? क्योंकि जेएमएम को बिहार चुनाव में सीटें भी नहीं मिली थी और नाराजगी खुलकर सामने आई थी। झारखंड सरकार के मंत्री ने कई मौकों पर राजनीतिक धूर्तता का भी जिक्र किया। आरजेडी और कांग्रेस को ठीक ढंग से समन्वय नहीं बनाने का दोषी भी माना। अब किस तरीके से झारखंड की राजनीति आगे बढ़ेगी, इसको समझेंगे। हमारे साथ सहयोगी नीरज स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। नीरज, आरजेडी की बिहार में करारी हार और आरजेडी झारखंड में सत्ता की साझेदार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी है। यहां पर अब किस तरह के परिदृश्य बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे बयान आ गए हैं जिसमें ये संकेत मिलता है कि यहां पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है सरकार के अंदर। देखिए, लगातार इसको लेकर हम बातें कर रहे हैं और तमाम तरह की जो कड़ियां हैं उसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ संभावनाएं जो है वो झारखंड में देखने को मिल सकती है। और जो बातें कही गई थी कि जो धोखा मिला है बिहार चुनाव में, क्या उसका बदला जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो लेगी या फिर नहीं लेगी। इस बीच में अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से भी कई तरह के जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। आज अरुण सिंह जो कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री है, लोहरदगा में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि जो खटास देखने को मिली है उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है और कोई बड़ा यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकता है। इस पे अगर हम बात करें तो आज मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय प्रवक्ता सह महासचिव है सुप्रिय भट्टाचार्य, उनसे बात की। उनका कहना है कि देखिए, जो संभावनाओं की बात की जा रही है, हमने ये भी कहा कि क्या भविष्य में ये हो सकता है कि जेएमएम और बीजेपी की सरकार बन जाए, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सीएम को जेल भेजा गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ पे समाप्त करने की साजिश रची गई, उस हिसाब से लगता नहीं है कि यहाँ पे बीजेपी और जेएमएम की सरकार बन सकती है। तो जेएमएम की ओर से जो भी अटकलें लगाई जा रही है उसको एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। और देखिए, अब हम बात करते हैं आरजेडी को लेकर और कांग्रेस को लेकर, तो ये तो मानकर चला जा रहा है कि समीक्षा बैठक होगी तो इन बातों पे जो है विचार किया जाएगा कि आरजेडी और कांग्रेस को गठबंधन में रखना है या फिर नहीं रखना है। क्योंकि ये बातें उसी समय क्लियर हो गई थी जिस समय खटास जो है देखने को मिल रही थी और 16 अक्टूबर को पीसी किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से और कहा गया था कि वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद 20 तारीख को दीपावली के दिन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कहते हैं कि इसका बदला लिया जाएगा क्योंकि बिहार में उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है। अब जो है कल भी आपने बहुत सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का बयान सुना होगा कि अब सही समय आ गया है समीक्षा बैठक करने को लेकर। अब देखिए, हो सकता है कि 1 से 2 दिन में इसको लेकर स्थिति जो है वो भी स्पष्ट हो जाएगी। समीक्षा बैठक कब होनी है और उस समीक्षा बैठक में कौन से ऐसे विषय होंगे जिसको लेकर चर्चा की जानी है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ये उठ रहा था कि आरजेडी को लेकर ही सिर्फ समीक्षा बैठक होनी है या फिर इसमें कांग्रेस को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। आज जो मैंने बात की उसमें ये क्लियर कर दिया गया कि आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस को भी इस समीक्षा बैठक में इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन पे भी कहीं ना कहीं इस समीक्षा बैठक में बात रखा जाएगा, चर्चा की जाएगी कि आगे गठबंधन को कैसे ले जाना है, किस तरह से सरकार जो है आगे बढ़ेगी। तो देखिए, आने वाले समय तय करेगा कि गठबंधन किस ओर जाएगा और उस गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां सम्मिलित रहेंगी उधर। चलिए, तो झारखंड में गठबंधन की गांठ कितनी मजबूत रहेगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल, बिहार में आरजेडी को जो करारी हार मिली है उसके बाद आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है और झारखंड की राजनीति पर भी हमारी नजरें होंगी कि क्या आरजेडी के साथ झारखंड में सब कुछ आने वाले दिनों में सही घटता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज।
शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।